ना बेटा है, उसके बाद ना बनाने का कोशिश करना, हबड़ाना नहीं। चलिए, सरगुजा का मैपिंग शुरू किए। ठीक है, सरगुजा में जैसे ये आपका मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये आपका कोरिया, ये सूरजपुर, ये है जसपुर और ये है आपका सरगुजा। ठीक है, क्लियर है। ये अब इसमें जो हमारा काम का है वो है नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 343, नेशनल हाईवे 130, नेशनल हाईवे 130B, नेशनल हाईवे 43 है, 343, 130, 130B, स्टेट हाईवे 8, ये देखना है। तो इस पर काम तो करेंगे, इतना देखते जाना है। ठीक है, कल मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लीजिए। ये आपका अनूपपुर है, अनूपपुर से NH43 को निकालना है, लेकर आओगे मनेंद्रगढ़। कहाँ लेकर जाओगे? मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ से सीधा आपका ये आपका कोरिया, कोरिया में चर्चा, चर्चा से कंटिन्यू करोगे तो बैकुंठपुर, बैकुंठपुर से भागोगे तो सूरजपुर, सूरजपुर से विश्रामपुर, विश्रामपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर बतौली होते हुए सीतापुर, सीतापुर से ये याद रखना है आपका पत्थलगांव। क्या बोला? पत्थलगांव, पत्थलगांव लुड़ेक, लुड़ेक कांसाबेल, कांसाबेल कुनकुरी, कुनकुरी से जसपुर नगर, जसपुर नगर से याद रखना है सीधा आगे बढ़ोगे तो ये रांची है, रांची मतलब गुमला। क्या बोला? गुमला। ये 43 नंबर की सड़क है, NH43 है। जबकि पत्थलगांव से एक नीचे जाएगा धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ ये 130B है। अंबिकापुर से एक सड़क निकालोगे जो जाएगा कटघोरा। कहाँ जाएगा? कटघोरा, कटघोरा ये 130 है। इसमें आपका लखनपुर, महेशपुर और उदयपुर। ठीक, यही अंबिकापुर से एक सड़क निकालोगे जो आपको यूपी लेकर जाएगा 343। अंबिकापुर से राजपुर, राजपुर से याद रखना बलरामपुर, बलरामपुर से तातापानी और तातापानी से रामानुजगंज। ये कल बता चुका हूं, देखो। ये 130A है। ठीक है, क्लियर है? देखो ध्यान से बेटा, नोट्स में मैं डाल दे रहा हूं आके, और PDF मिलेगा तो आप लोग ट्रेस करके बनाइएगा, है ना। क्लास शुरू करते हैं। अभी कुछ बनाओगे नहीं, आज मनेंद्रगढ़ कोरिया दोनों खत्म कर दूंगा, है ना। तो ध्यान से देखना बेटा। ये आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और ये आपका कोरिया। ठीक है, इस मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से लगा हुआ ये मध्य प्रदेश है, और ये मध्य प्रदेश का अनूपपुर है। क्या है? अनूपपुर।
अनूपपुर से नेशनल हाईवे 43, ये आपको लेकर जाएगा मनेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर और उसके बाद कोरिया। तो मनेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर में स्पॉट पकड़ोगे, हेडक्वार्टर ऑफ मनेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर। मनेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर जिले का जिला मुख्यालय है मनेंद्रगढ़। क्या है? मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ से 43 में कंटिन्यू किए तो पहुंच गए आप चर्चा। कहां पहुंच गए? चर्चा। और चर्चा से कंटिन्यू किए तो चर्चा से सीधा आप जाओगे तो बैकुंठपुर जाओगे। कहां जाओगे? बैकुंठपुर से आगे बढ़ोगे तो सूरजपुर। अभी नहीं बढ़ना, रुकना है। ओके, ये बैकुंठपुर है, जबकि ये है कोरिया। क्या है? कोरिया। ये बैकुंठपुर, ये कोरिया। ये कोरिया है, जबकि ये है पांडवपारा। क्या बोल रहा हूं? ये पांडवपारा, ये है सोनहट। क्या है? सोनहट। ये पांडवपारा, ये सोनहट। पांडवपारा, सोनहट। ये है बलेंद पहाड़। क्या बोल रहा हूं? बलेंद पहाड़। ये आपका बलेंद पहाड़ है। बलेंद पहाड़। बलेंद पहाड़ कहां है? डायरेक्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा। कोरिया। बलेंद पहाड़ कहां है? तो कोरिया। ये बलेंद पहाड़ है। ये बैकुंठपुर है, ये चर्चा है। ये पांडवपारा, ये सोनहट। ये कोरिया है। क्या है? कोरिया। ये कोरिया है, जबकि ये है झिलमिली। क्या बोल रहा हूं? झिलमिली। ये झिलमिली है, जबकि ये है पौड़ी बचरा। पौड़ी बचरा। क्या है? पौड़ी बचरा। ये मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ से सड़क निकालोगे, स्टेट हाईवे 8। क्या है? स्टेट हाईवे 8, जो आपको लेकर जाएगा भरतपुर, जनकपुर। कहां लेकर जाएगा? भरतपुर, जनकपुर। मनेंद्रगढ़ से स्टेट हाईवे 8 में भरतपुर, जबकि यह है घाघरा। क्या है? घाघरा। ये घाघरा है, ये हरचौका है। क्या है? हरचौका। यह हरचौका है, ये मरेरगढ़ है। क्या है? मरेरगढ़। ये मरेरगढ़, ये है कोटाडोल। क्या है? कोटाडोल। ये कोटाडोल है। ये मनेंद्रगढ़ है। ये मनेंद्रगढ़ है, जबकि यह है नीचे में, याद रखना, यह है झगराखंड। क्या है? झगराखंड। ये झगराखंड, ये खड़गवां। क्या है? ये खड़गवां है। ये कुडासिया है। क्या है? ये कुडासिया। ये है चिरमिरी। क्या है बेटा? चिरमिरी। ये चिरमिरी, झगराखंड, खड़गवां, कुडासिया। क्लियर हो रहा है? ये झिलमिली, पौड़ी बचरा, बैकुंठपुर, चर्चा, कोरिया, पांडवपारा, सोनहट। ये आपका याद रखना कैमूर रेंज है। कैमूर पर्वत श्रेणी। कैमूर पर्वत श्रेणी, कैमूर माउंटेन सीरीज। अभी सब समझाऊंगा, देखते जाओ। इस कैमूर पर्वत सीरीज में ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है वो देवगढ़ की पहाड़ी है। देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ हिल्स। कैमूर माउंटेन सीरीज, देवगढ़ हिल्स। तहसील में पकड़ना सोनहट। कौन सा तहसील? सोनहट। जिला कोरिया, तहसील सोनहट। जिला कोरिया, तहसील सोनहट। बार बार बोल रहा हूं, जिला कोरिया, तहसील सोनहट। सोनहट तहसील है, जिला कोरिया है। कैमूर माउंटेन सीरीज। कैमूर माउंटेन सीरीज में देवगढ़ की पहाड़ी है। इस देवगढ़ की पहाड़ी से नदी निकालोगे, हसदेव। कौन सी नदी? हसदेव। हसदेव नदी को निकालोगे, हसदेव रिवर। हसदेव नदी लंबाई पकड़ोगे 176 किलोमीटर। हसदेव नदी को याद रखना, पहला पॉइंट। हसदेव नदी का उद्गम कोरिया जिला। हसदेव नदी का उद्गम सोनहट तहसील। हसदेव नदी कैमूर पर्वत श्रेणी से निकलती है। हसदेव नदी देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। हसदेव नदी की लंबाई 176 किलोमीटर है। इसी हसदेव नदी को मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ कौन से नदी के तट पर? तो हसदेव नदी। मनेंद्रगढ़ में भी गांव का नाम है बरबसपुर। क्या नाम है? बरबसपुर। इसी बरबसपुर में हसदेव नदी पर याद रखना, आपको बनाना है अमृतधारा वाटरफॉल। अमृतधारा जलप्रपात।
हसदेव नदी पर मनेन्द्रगढ़ में बरबसपुर नामक में अमृतधारा जलप्रपात है। ओके, समझ में आया? लिखो तो पहला पॉइंट हसदेव नदी को लिखिए, मनेन्द्रगढ़ में हसदेव नदी। हसदेव नदी लिखते जाओ ना, ठीक है? ये रफ में लिख रहे हो ना, इसको बाद में ऐड करना, पहले मैप बनेगा, मैप में फिर पॉइंट टू पॉइंट एक एक बेस बनाना। हसदेव नदी, हसदेव नदी का उद्गम जिला कोरिया, तहसील सोनहट, जिला कोरिया, तहसील सोनहट। हसदेव नदी, जिला कोरिया, तहसील सोनहट, जिला कोरिया, तहसील सोनहट। ओके, दूसरा पॉइंट लिखोगे, कैमूर पर्वत श्रेणी देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रेणी देवगढ़ की पहाड़ी। ओरिजिन ऑफ हसदेव रिवर। ओके, हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसकी लंबाई लेंथ 176 किलोमीटर, इसकी लंबाई 176 किलोमीटर, लंबाई 176 किलोमीटर। ऑन द बैंक ऑफ मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ हसदेव नदी के तट पर है, मनेन्द्रगढ़ हसदेव नदी के तट पर है। ये महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक, महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अगला पॉइंट, केराशिला देही, केराशिला देही, अभी लिख दूंगा सबको, केराशिला देही, महुआडी, ब्रैकेट में लिखा महुआडी, में महानदी से मर्ज होती है। ओके, महानदी से मर्ज होती है। हो गया, लिखो, जांजगीर और चांपा को अलग करती है, जांजगीर और चांपा को अलग करती है, जांजगीर चांपा को अलग करती है। हो गया, देखो ध्यान से बेटा, मैं पहला बेस बना दिया हसदेव को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्वेश्चन निकालना है। तो हसदेव नदी, पूरा रट देना है बेटा ना, हर एक पॉइंट को माइंड में सेट करते जाना। हसदेव नदी, इसका उद्गम, पॉइंट समझिएगा, ओरिजिन, ये जिला कोरिया है, सोनहट तहसील है। ठीक, तो जिला कोरिया, तहसील सोनहट, इसका उद्गम हो रहा है। जो माउंटेन रेंज है, तो उद्गम में याद रखना कैमूर पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रेणी देवगढ़ की पहाड़ी से इसका उद्गम है। लंबाई है, लेंथ है 176 किलोमीटर, 176 किलोमीटर। इसी में 176 किलोमीटर, इसी में बताना है कि हसदेव नदी जो है ये महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, महानदी ड्रेनेज सिस्टम।
महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, महानदी ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है। तो महानदी में कहां से मर्ज होती है? तो केरासिलादेही, केरासिलादेही महुआडीह के पास ये महानदी से मर्ज हो जाती है। अपन ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी माइंड में नाम सेट होना चाहिए, केरासिलादेही। आप एक सैंपल के जैसे बना रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। यह है कैमूर रेंज, कैमूर रेंज, कैमूर पर्वत श्रेणी, ये कैमूर रेंज दिख रहा है। इस कैमूर रेंज से आपको निकालना है देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। ओके, इस देवगढ़ की पहाड़ी से नदी निकालेंगे हसदेव, ऐसा। तो ये सबसे पहले सोनहट तहसील, सोनहट, इसी में हसदेव नदी पर एक वाटरफॉल पकड़ोगे, एक नंबर गावर घाट। क्या बोल रहा हूं? गावर घाट, सोनहट तहसील पर है गावर घाट। देखो रटते जाओ ना बेटा, मैं बता रहा हूं डिफरेंट प्रोसेस से पढ़ा रहा हूं। पहला का प्रोसेस अलग है, अभी का प्रोसेस अलग है। अभी मैं फैक्ट टू फैक्ट काम करने की कोशिश कर। गावर घाट वाटरफॉल कहां है? तो कोरिया। कहां है? कोरिया। पहले दोनों एक था, ये दोनों एक था। 22 में, 2022 में कोरिया से अलग हो गया क्या? मनेन्द्रगढ़। अभी मैं आपका फॉर्मेशन बताऊंगा, डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन तो याद कर लेंगे। अभी मोटा मोटा जानो एक था, तो हसदेव पूरा यहां था, तो यही गावर घाट है। क्या है? गावर घाट, गावर घाट याद हुआ? गावर घाट याद हुआ? अब सीधा आ जाओ कहां पास आपका? मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ में अभी बताया अमृतधारा जलप्रपात। ओके, अमृतधारा जलप्रपात बताया हूं ना। तो अमृतधारा के साथ साथ 3 तो पकड़ना है, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। एक तो पकड़ोगे चियूल, क्या बोल रहा हूं? चियूल, चियूल वाटरफॉल। दूसरा पकड़ोगे अकुरी नाला, अकुरी नाला। और तीसरा पकड़ोगे अमृतधारा। चियूल, 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 चियूल के बाद अकुरी नाला, अमृतधारा। क्लियर हुआ? यह हसदेव, यह हसदेव सीधा कोरबा में इंटर करेगा। कोरबा में हसदेव मांगो, हसदेव मिनी माता, ये सब अपन लोग पढ़ेंगे। अभी यहां रोक दिया हूं मैं, उधर दिखाई देना चाहिए, हसदेव रिवर पूरा दिखना चाहिए। अभी केवल हसदेव को बताया हूं, ये हसदेव है, दिख रहा है आपको? ये हमारा हसदेव नदी है, हसदेव नदी, हसदेव रिवर। वो आगे जाकर आपका महानदी मिलेगी। तो केरा सिलादेही, क्लियर? केरा सिलादेही क्लियर? महानदी में महुआडीह के पास। तो सोनहट तहसील से उद्गम है, केरा सिलादेही में मर्जिंग है। क्लियर? गावर घाट, गावर घाट, गावर घाट के बाद फिर चियूल, चियूल के बाद अकुरी नाला, अकुरी नाला, अमृतधारा वाटरफॉल। तो अमृतधारा वाटरफॉल का इंपॉर्टेंस है ज्यादा, क्योंकि सरगुजा में पर्यटन में सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब कोई अगर सरगुजा गया, सरगुजा मतलब पूरा, मतलब मान के चलिए सरगुजा डिस्ट्रिक्ट की बोला चाहिए कि टूरिज्म का केंद्र है अमृतधारा। तो कोई अगर चिरमिरी जा रहा है, आपके सॉरी आपका कोरिया जा रहा है, या फिर आपका मनेन्द्रगढ़ जा रहा है, तो कहीं घूमने जाए या मत जाए, वो कहा जाएगा? अमृतधारा वाटरफॉल। इसलिए इंपॉर्टेंट। तो उसी के नीचे में लिखेंगे, चारों को ऐसा डायग्राम बनाकर लिखोगे, ऐसा डायग्राम बनाकर। इतना लिख लिए ना?
ठीक है, च्यूल च्यूल अकुरी नाला, च्यूल अकुरी नाला, अमृत धारा, गावर घाट, गॉट ओवर। आगे बढ़े, ठीक। तो हमारे लिए मैं बोला कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है वह अमृत धारा, अमृत धारा जलप्रपात। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है अमृत धारा क्योंकि सरगुजा में, पूरा सरगुजा संभाग में पर्यटन का केंद्र बिंदु है बेटा। ये कोई सरगुजा जाएगा तो महामाया मंदिर जाएगा अंबिकापुर का, कोई सरगुजा जाएगा रामगढ़ की पहाड़ी जाएगा, सीता बेंगरा लक्ष्मण बेंगरा घूमने जाएगा, कोई सरगुजा जाएगा मेन पार्ट जाएगा जाएगा मेन पार्ट सामरी पार्ट कैलाश गुफा जाएगा, वैसे ही अमृत धारा जाएगा। मनेंद्रगढ़ गया मतलब अमृत धारा जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब अमृत धारा जलप्रपात अभी तो हम लोग देख लिया हसदेव नदी पर। यहां पहला पॉइंट पकड़ना, तापसी बाबा आश्रम है, तापसी बाबा का आश्रम। तो मनेंद्रगढ़ में बरबसपुर, बार बार बोल रहा हूं बरबसपुर, तापसी बाबा का आश्रम कहां है तो बरबसपुर। दूसरा 90 फीट हाइट है इसका, ऊंचाई कितना है 90 फीट। तीसरा पॉइंट याद रखना है बेटा, चूंकि यहां पास अमृत धारा मतलब महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि शिव टेम्पल होने के कारण, कौन सा मंदिर है शिव मंदिर, तो महाशिवरात्रि में अमृत धारा महोत्सव होता है। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन, प्रत्येक वर्ष राजा रामानुज, क्या बोल रहा हूं रामानुज, राजा रामानुज, राजा रामानुज के समय से राजा रामानुज प्रताप सिंहदेव, शरण सिंह नहीं बोल रहा, प्रताप सिंहदेव, ठीक, राजा रामानुज प्रताप सिंहदेव के समय से प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन अमृत धारा महोत्सव का आयोजन होता है। अमृत धारा महोत्सव चर्चा का विषय रहता है, देखना न्यूज़पेपर में छपता होगा, करंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अमृत धारा, अभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा अभी कौन से नंबर का अमृत धारा महोत्सव हुआ, इसके मुख्य अतिथि कौन थे, समझ में आया। तो ये मुख्यमंत्री जाएंगे विष्णुदेव साय जी और उसके साथ कुछ मुख्य अतिथि होंगे। तो इतना भी याद रखना है अभी, क्योंकि हमको करंट को भी जोड़ना है, तो इतना याद रखना है कि अमृत धारा महोत्सव प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है कहां पर, तो अमृत धारा वाटर फॉल, मनेंद्रगढ़, बरबसपुर गांव, तापसी बाबा का आश्रम। 90 फीट हाइट है, कितना हाइट है 90 फीट, ओके, याद रहेगा पक्का। देखो ध्यान से लिखो इसको, राजा रामानुज प्रताप सिंह देव, अपन पढ़ेंगे रियासत के बारे में, चांग मखार, कोरिया और सरगुजा रियासत बताऊंगा मैं, ओके डियर।
हो गया क्या? पक्का? देखो ध्यान से। बताओ, हसदेव में कोई दिक्कत है? हसदेव में कोई दिक्कत है तो बोलो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर एक पॉइंट को जोड़ूंगा, पूछूंगा बेटा, उधर हिस्ट्री को ऐसे रटते जाओ, इधर इसको रटते जाओ ना। बता रहा हूं मैं, पूरा एकदम एफर्ट लगा के ना पैटर्न चेंज कर करके पढ़ा रहा हूं, समझे, ताकि तुमको याद हो। हसदेव नदी का उद्गम जिला कोरिया है, जिला कोरिया, तहसील सोनहट। कैमूर माउंटेन सीरीज का हिस्सा है, कैमूर रेंज का हिस्सा है, देवगढ़ की पहाड़ी है। कैमूर पर्वत श्रेणी है, उसमें पहाड़ी का नाम क्या है? देवगढ़। यहां से हसदेव नदी का उद्गम है। हसदेव की लंबाई 176 किलोमीटर है, 176 किलोमीटर हसदेव नदी की लंबाई है। हसदेव नदी इसी तहसील में, हसदेव नदी देवगढ़ की पहाड़ी के पास गावर घाट, क्या बोला? गावर घाट, पहला वाटरफॉल निर्मित करती है, गावर घाट। दूसरा, मनेंद्रगढ़ से पहले एक तो याद रखना अकुरी नाला, और दूसरा याद रखना चिउल, क्या बोला? चिउल वाटरफॉल। चिउल वाटरफॉल, अकुरी नाला और अमृतधारा, अमृतधारा वाटरफॉल। 4 तो जलप्रपात हमको कोरिया और मनेंद्रगढ़ में ऐसे ही याद हो गया। गावर घाट, चिउल, अकुरी नाला, अमृतधारा। अब इसमें गावर घाट एक थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसकी हाइट 50 फीट है, सोनाट तहसील में है, हसदेव नदी पर है, 50 फीट ऊंचा है। पर इसका डेटा मैं नहीं दे रहा हूं अभी, कहीं लिखा क्या 50 फीट? नहीं लिखा, एक्स्ट्रा डेटा लेना नहीं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि हसदेव नदी को लाना है तो हसदेव नदी को मनेंद्रगढ़, तो इसलिए अगर हसदेव नदी के तट पर कौन सा शहर है तो मनेंद्रगढ़। हसदेव नदी को ले जाना बरबसपुर, और इसी बरबसपुर में याद रखना है आपको अमृतधारा वाटरफॉल है। हसदेव नदी को नीचे ले जाओगे तो कोरबा, कोरबा में हसदेव मिनी माता, हसदेव मांगो, ये सब आगे अपन कोरबा में देखेंगे। अभी एक पॉइंट और पकड़ के रखना, जांजगीर और चापा को अलग करता है कौन सा नदी है? हसदेव। क्लियर हुआ? फिर बताना, हसदेव महानदी ड्रेनेज सिस्टम, महानदी ड्रेनेज सिस्टम का आपका कहीं ना कहीं हिस्सा है, महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, और केराशिला देही में महानदी से मर्ज हो जाता है। महुआडी, केराशिला देही, महुआडी, आगे अपन पढ़ेंगे। इसी हसदेव को बताना है कि 4 वाटरफॉल, फिर से रिपीट, गावर घाट, चिउल, अकुरी नाला और अमृतधारा। फिर अलग से टाइटल बनाना अमृतधारा का। अमृतधारा सरगुजा में पर्यटन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरगुजा को ये रेवेन्यू जनरेट करके देता है, इसलिए सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार इसको और हाईलाइट करेगी, और राजा महाराजा इसीलिए और हाईलाइट किए थे। तो मनेंद्रगढ़ में गांव का नाम है बरबसपुर, स्थान का नाम है बरबसपुर। अमृतधारा जलप्रपात है, इसकी हाइट है 90 फीट। यहीं पर शिव टेम्पल है, तापसी बाबा का आश्रम, तापसी बाबा का आश्रम है, शिव मंदिर है। चूंकि यहां पर शिव मंदिर है तो इसलिए प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन, और ये हमारे समय से नहीं, ये राजा के समय से, राजा रामानुज प्रताप सिंह देव, 2 तो राजा हैं एक ही नाम के, बलरामपुर साइड में रामानुज शरण सिंह देव, रामानुज प्रताप सिंह देव, दोनों में मिक्स नहीं करना। रामानुज प्रताप सिंह देव के समय से प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन यहां अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। याद रखना, अमृतधारा महोत्सव। अब याद रखना बेटा, ये मैं बताया था भरतपुर जनकपुर, भरतपुर जनकपुर, ओके। देखो इसको ट्विन सिटी, इधर देखो बेटा, समय नहीं है, बहुत सारा पढ़ाना है। ट्विन सिटी, जुड़वा शहर, ये तो है ही, पर भरतपुर में याद रखना है गांव का नाम या स्थान का नाम भगवानपुर। क्या बोल रहा हूं? यहां चांग टेम्पल है, चांग देवी टेम्पल, चांग माता टेम्पल। चांग माता का मंदिर कौन सा है तो भगवानपुर। चांग माता चांग बखार रियासत की कुल देवी।
कल बता दिया हूं, इसीलिए ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं। चांग बखार रियासत देसी रियासत था। सरगुजा में 3 रियासत, चांग बखार, कोरिया और सरगुजा। तो चांग बखार रियासत की कुल देवी कौन है? चांग माता। इसका मंदिर कहाँ है? तो भरतपुर। कहाँ है? भरतपुर। भरतपुर में याद रखना गांव का नाम क्या है? भगवानपुर। चांग माता मंदिर लिखते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, भरतपुर। भरतपुर। अब भरतपुर के साथ जनकपुर लिखना, एक पॉइंट, जो कि जुड़वा शहर। भरतपुर, जनकपुर, फिर भरतपुर। स्पॉट का नाम भगवानपुर। चांग माता मंदिर, चांग माता मंदिर, चांग माता मंदिर है। चांग माता का मंदिर भरतपुर, चांग माता टेम्पल। ठीक, चांग माता मंदिर। ओके, चांग माता का मंदिर। चांग माता मंदिर कहां है? तो बेटा भरतपुर। चांग बखार देसी रियासत की कुल देवी कौन है? चांग माता। चांग माता का मंदिर भरतपुर। ठीक, मनेन्द्रगढ़ में छिपछिपी माता, छिपछिपी माता मंदिर। अभी लिखो नहीं ना भाई, देख लो पहले। चांग माता, छिपछिपी माता। चिरमिरी में पूरी जगन्नाथ, पूरी जगन्नाथ टेम्पल, पूरी जगन्नाथ मंदिर, पूरी जगन्नाथ, छिपछिपी माता, चांग माता। चांग माता, छिपछिपी माता, पूरी जगन्नाथ माता। मंदिर मंदिर पढ़ा रहे हैं, मत बोलना भाई, मंदिर से क्वेश्चन आता है, इसलिए मंदिर बता रहे हैं। तो पहले याद रखना है, सबसे पहले वीरू, वीरू बात का तो अंकित सर फोन कर। छिपछिपी माता मंदिर कहाँ है? मनेन्द्रगढ़। चांग माता टेम्पल कहाँ है? भरतपुर। भरतपुर में कहां पर? ओके। पूरी जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो चिरमिरी। पूरी जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी के तर्ज पर, इसलिए नाम क्या है? पूरी जगन्नाथ, पूरी जैसा पूरी, पूरी जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथपुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसी के तर्ज पर बना है, इसलिए पूरी जगन्नाथ। पूरी जगन्नाथ मंदिर, छिपछिपी माता मंदिर, और क्या है? चांग माता। तीनों को लिखो पॉइंट कर करके। हो गया क्या? पक्का? क्या बोल रहे हैं? हाँ, हो गया क्या? ध्यान से देखोगे, इसी मैप में आप बनाओगे, मैं अलग से हाईलाइट करके बता रहा हूं। ठीक, ये आपका, ये यूपी है, यूपी ऊपर में, यूपी का चित्रकूट। चित्रकूट बोल रहा हूं, चित्रकूट नहीं बोल रहा हूं, चित्रकूट बस्तर में, चित्रकूट। समझ में आ रहा है? यहां से ऐसा पूरा,
जैसे चित्रकूट क्रॉस किए, मतलब पूरा गोपद नदी, मवई नाला, न्योर नाला, ये सब को बनास, ये सब बताया ना, वहां से बेस से 1 नंबर पूरा जैसे लिख रहा हूं वैसे ही याद करोगे। स्पॉट का नाम है हर चौका। क्या नाम है? हर चौका। हरि का चौका, इसलिए हर चौका। हरि मतलब भगवान राम, हर चौका हरि का चौका। तो सीता माता के कारण सीतामढ़ी, सीतामढ़ी हर चौका पहला नंबर। दूसरा जैसी क्रॉस करोगे सीतामढ़ी घाघरा, घाघरा है स्पॉट का नाम, बताओ ना, भरतपुर और मानेंद्रगढ़ के बीच में सीतामढ़ी घाघरा। तीसरा बोल रहा हूं सीतामढ़ी छतौड़ा, सीतामढ़ी छतौड़ा, वो पास ही पास में है सब। चौथा बोल रहा हूं कोटा डोल, कोटा डोल, कोटा डोल। पांचवा बोल रहा हूं देवसील, देवसील, देवसील। छठवा बोल रहा हूं अमृत धारा, ये पूरा। ऐसा पांव टाइप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? मैं नहीं बनाता हूं, समझे, रंगोली समझे। तुम लोग क्या मजाक में ले रहे हो मेरे को? राम वन गमन पथ, अब ध्यान से देखते जाओगे, ठीक है? लिखने की कोशिश नहीं करोगे अभी ना। पुरानी जो सरकार थी, मतलब माननीय विष्णु देसाई जी से पहले भूपेंद्र बघेल जी, माननीय भूपेंद्र बघेल जी की सरकार थी, तब उनका एक प्रोजेक्ट आया छत्तीसगढ़ के पर्यटन पर। हमको बेहतरी करने के लिए छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ योजना को लाना है। राम वन गमन पथ परियोजना को लागू करना है। तो डेट वेट दुर्गा मैडम, फिर से देखिए, माननीय भूपेश बघेल के साथ जो आपका प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, तो छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ताकि लोग बाहर से घूमने के लिए आए। जब कोई बाहर से आएगा तो छत्तीसगढ़ का राजस्व बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना भाई? लोग आएंगे, होटल में रुकेंगे, रेस्टोरेंट में रुकेंगे, खाएंगे होटल में, ट्रैवलिंग के लिए, आपका ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी बुक करेंगे, आसपास में आपका नारियल है, माला मुद्री खरीदेंगे, बैग खरीदेंगे, समझ में आ रहा, फोटो खिंचाएंगे, तो लोगों का रोजगार पैदा होगा, लोगों का राजस्व बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ का रेवेन्यू बढ़ेगा। रखे ना बार बार फोन, क्लियर? तो नहीं है काम। छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट को लागू किया, जिसको छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ परियोजना के नाम से जानते हैं। अब इसको बनाना था, इसको तैयार करना था, तो जो गवर्नमेंट थी, इसको कहीं ना कहीं से राम भगवान का एविडेंस तो चाहिए। राम भगवान छत्तीसगढ़ के भांचा है, ठीक है? ऐसा मैं प्रूव करूंगा, जब रामायण काल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है? पूरा प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे छत्तीसगढ़ में राम भगवान का ननिहाल है, मामा घर है। तो अभी मोटा मोटा इतना जानो कि राम भगवान का मामा घर है रायपुर, और रायपुर का क्षेत्र है चंद्रखुरी, चंद्रखुरी कौशल्या माता का घर है। तो कौशल्या माता का जन्म स्थान, राजा भानुमंत की पुत्री बताया गया कौशल्या माता को, और ये सब आगे मैं रामायण काल पढ़ाऊंगा तब डिटेल से बताऊंगा। अभी मोटा मोटा मैपिंग में इतना जानो, कौशल्या माता टेम्पल है चंद्रखुरी में, कौशल्या माता मंदिर, ये चंद्रखुरी में। तो राम भगवान का एग्जिस्टेंस छत्तीसगढ़ से है,
ये कहीं ना कहीं प्रूव कर रहा है। अब राम भगवान छत्तीसगढ़ में है तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई आज पूरे भारत में हिंदू सनातन धर्म 90% हिंदू लोग हैं, पॉपुलेशन की बात करें तो जब 90% हिंदू है और हिंदू में सबसे बड़ा केंद्र है भगवान राम, और भगवान राम का एग्जिस्टेंस छत्तीसगढ़ से रहा है, तो छत्तीसगढ़ में अगर टूरिज्म को बढ़ाना है तो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है राम वन गमन पथ। इसीलिए भूतपूर्व सरकार ने छत्तीसगढ़ में एक कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया। ऐसा छत्तीसगढ़ के उत्तर छत्तीसगढ़ से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक कॉरिडोर बनाएंगे, एक पथ बनाएंगे जहां पर भगवान राम का एग्जिस्टेंस था। क्लियर है जो बोलना चाह रहा हूं? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 किताब को बेस बनाया। एक तो याद रखना डॉक्टर हेमू यदु, इसकी किताब थी दंड कारण रामायण। और दूसरा है डॉक्टर मन्नूलाल यदु, इन्हीं के पुत्र हैं मन्नूलाल यदु, और इनकी किताब है छत्तीसगढ़ के पर्यटन में राम वन गमन पथ। ये दोनों किताब को बेस बनाकर, हेमू यदु और मन्नूलाल यदु की किताब को बेस बनाकर, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने 75 स्पॉट को सेलेक्ट कर लिया कि 75 पर काम करेंगे, और 75 पर भगवान राम का एग्जिस्टेंस था। ये दोनों किताब के आधार पर, जिस पर 51 स्पॉट को 2 चरण में तैयार किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 10 स्थानों को चुना गया। 9 था, फिर 9 के बाद 1, 9+1। अब मैं जो बता रहा हूं मैं एक साथ पूरा बता रहा हूं, पहला चरण दूसरा चरण दोनों है, मिक्स है ये, पर हमको पहले चरण की बात करनी है। तो पहले चरण में एक साथ ये दोनों सीतामढ़ी हरचौका और सीतामढ़ी घाघरा, इसको याद रखना राम वन गमन पथ का सबसे उत्तरी बिंदु बनाया गया है। सबसे उत्तरी बिंदु, नॉर्थ पॉइंट ऑफ राम वन गमन पथ, एक साथ बोलना है दोनों को एक साथ। सीतामढ़ी हरचौका सीतामढ़ी घाघरा, राम वन गमन पथ का सबसे उत्तरी बिंदु, राम वन गमन पथ का सबसे उत्तरी बिंदु। राम वन गमन पथ का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? सीतामढ़ी हरचौका सीतामढ़ी घाघरा। क्लियर हुआ? तो छत्तीसगढ़ में 2019 के बाद राम वन गमन प्रोजेक्ट को लाया गया। कब लाया गया? 7 अक्टूबर। ये सब पूरा डिटेल बताऊंगा मैं, कहां से इसका इनॉग्रेशन किया गया, कहां से इसका है ना उद्घाटन किया गया। इसकी शुरुआत कोई चंद्रखुरी से इसकी शुरुआत है, जबकि इनॉग्रेशन कहां है? सिवरी नारायण। ये सब मैं टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। अभी मोटा मोटा इतना जाना, राम वन गमन पथ जिसको है ना छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने तैयार करने का सोचा, जिसके लिए 2 किताब को बेस बनाया गया। 75 स्थान को कहीं ना कहीं नोटिफाइड कर लिए कि 75 स्थानों में राम जी का एग्जिस्टेंस था, जिसमें 51 पर 2 चरणों पे काम करना है। पहले चरण में कितने स्थान? 10 में से एक याद हुआ है क्या आपको? और सीतामढ़ी घाघरा, ये पहला स्पॉट। ठीक, चलिए लिखिए तो सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका, मवई नाला के तट पर, मवई नदी के तट पर, मवई नाला मवई नदी के तट पर। हरचौका मतलब हरी का चौका। जल्दी जल्दी लिखते जाओ ना, ये सब लिखवाने का नहीं है, घर में लिखने का है, पर अभी नोट्स आपको बनाना है। हरचौका मतलब हरी का चौका। हो गया? ठीक। चित्रकूट से जब भगवान निकले तो वनवास पर थे, चित्रकूट से निकले तो वनवास पर थे। तो भाई उस समय तो कोई आपका वेल मेंटेन सड़क तो होती नहीं होगी कि नहीं, एक तो एनएच पकड़ लिए, एक तो आपका एसएच पकड़ लिए, निकल लिए। बिहड़ जमीन होता था, उबड़ खाबड़। तो नदी नाला के तट पर जहां जहां नदी जाता था आगे, उस वहीं वहीं चल के निकलते थे। जंगल जंगल भटकना है ना भाई, वनवास हो गया।
तो इसीलिए याद रखना बेटा, गोपद नदी या बनास नदी, नेवर नदी, तो गोपद नदी के तट पर भगवान निकलते हुए आए। पर हरचौका कौन से नदी के तट पर है? मवई नदी। क्वेश्चन गलत नहीं कर। चित्रकूट से जैसे बढ़ते बढ़ते गोपद नदी के सहारे आए तो छत्तीसगढ़ में प्रथम जो प्रवेश हुआ वह हरचौका है। क्या है? हरचौका में आए भगवान, नाम पड़ गया हरचौका स्पॉट का। उस जगह पर आकर रुके, माता सीता को बोले कि मेरे को भूख लग रहा है, कैसे भी करके खाने का प्रबंध कीजिए। तो माता सीता के द्वारा टेम्परेरी रूप से हरि भगवान के लिए जो चौका का निर्माण किया गया, इसलिए हरचौका। यहां पर माता सीता के द्वारा टेम्परेरी रसोई बनाया गया, इसलिए सीता रसोई। छत्तीसगढ़ में सीता रसोई कहां है बोलेगा तो हरचौका। लिखो अगला पॉइंट, सीता रसोई। यहां सीता रसोई है मवई नाला के तट पर, मवई नाला के तट पर, ऑन द बैंक ऑफ मवई नाला, मवई नाला के तट पर, मवई नाला के तट पर, ऑन द बैंक ऑफ मवई रिवर, सीता रसोई, सीता किचन इज सिचुएटेड हियर। सीता रसोई, सीता किचन इज सिचुएटेड हियर। ओके। राम वन गमन पथ का सबसे नॉर्थ पॉइंट, उत्तरी बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट, राम वन गमन का सबसे उत्तरी बिंदु हो गया। समझ में आ रहा है? तो यह मवई नाला के तट पर, क्लियर? इधर से आ रही गोपद, इधर से आ रही बनास, गोपद और बनास। गोपद और बनास के संगम पर सीतामढ़ी घाघरा। लिखो सीतामढ़ी घाघरा, गोपद और बनास के कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट पर, संगम पर, गोपद बनास के संगम पर सीतामढ़ी घाघरा एक पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। सीतामढ़ी घाघरा एक पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक स्थल है। यहां पर प्राचीन, यहां से प्राचीन सिक्के, रत्न आभूषण प्राप्त हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट है बेटा। यहां से 3 गुफा प्राप्त हुई है। ना ना, सीता बेंगरा लक्ष्मण बेंगरा नहीं भाई, वो रामगढ़ की पहाड़ी है। ये सीतामढ़ी घाघरा है, ये छोटा छोटा गुफा है। बस इतना बता रहा हूं कि बीच के गुफा में शिवलिंग प्राप्त हुआ है। 3 गुफा, जिसमें बीच के सेंटर गुफा से शिवलिंग। गोपद और बनास के कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट पर, रामवन गमन पथ का दूसरा पॉइंट है, पर अपन लोग नॉर्थ पॉइंट एक साथ मर्ज करके लेते हैं, तो इसलिए दूसरा पॉइंट लिखवा नहीं रहा हूं, है ना। पहला पॉइंट सीतामढ़ी हरचौका, दूसरा पॉइंट क्या है? सीतामढ़ी घाघरा। पर दोनों को एक साथ रामवन गमन पथ का शीर्ष बिंदु बनाया गया, नॉर्दर्न पॉइंट। फिर बनास और गोपद के कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट पर तीसरा पॉइंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक स्थल है। यहां पर रत्न आभूषण, सिक्के के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से 3 गुफा मिली। बीच वाली गुफा में क्या है? शिवलिंग। अगला लिखो सीतामढ़ी छतौड़ा, न्योर नदी के तट पर, न्योर नदी के तट पर। ठीक, न्योर नदी के तट पर। ये तीनों हो गया क्या? ये न्योर, सॉरी न्योर, न्योर नदी के तट पर। ये कोटाडोल यहीं पर है, ये भी बनास और गोपद के संगम पर। अगला लिखो कोटाडोल, बनास और गोपद के संगम पर। बनास और गोपद के संगम पर हो गया। कोटाडोल में लिखो ये मौर्यकालीन स्थल है, यहां से मौर्य काल के साक्ष्य मिले हैं। अशोक के काल, ब्रैकेट में लिखना, मौर्य में भी अशोक,
ठीक, अशोक के साक्ष्य मिले हैं। अशोक के साक्ष्य मतलब अशोक की पिलर मिली है, लिखो पॉइंट कर, अशोक के पिलर, अशोक स्तंभ और अशोक की लाठ। सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी व्यापक में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अशोक की लाठ कहां से मिली? कोटाडोर, अशोक की लाठ। ठीक, तो ये राम वनगमन पथ है। देवशील जानते हो, नाम से स्पष्ट, देवशील, देव जैसा पत्थर है ना, पर सब लिखना नहीं। अमृत धारा क्या है? वाटरफॉल। तो भगवान जब गए होंगे तो अमृत धारा रुके होंगे, समझ में आए? तो ये पूरा प्रोसेस को याद रखना है। कोटाडोल ये अशोक काल से जुड़ेगा, रावण गमन के साथ साथ अशोक काल में अशोक की लाट कहां से मिली है? तो कोटाडोल। ओके डियर, क्लियर हो गया क्या? एक ध्यान से देखते जाओ। ये हरचौका है, हरचौका मुरेरगढ़, ये हिल स्टेशन है बेटा, मनेन्द्रगढ़ का हिल स्टेशन, ऊंचाई पर स्थित शहर, हिल स्टेशन है मुरेरगढ़। यहां पर प्राचीन ईंटों की इमारत है, लिखते जाइए, हिल स्टेशन मुरेरगढ़, प्राचीन ईंटों की इमारत है। प्राचीन ईंटों की इमारत है। ठीक, अब देखो थोड़ा सा, ये पॉलिटिकल मैप है, इसको हमने बनाया है ना। एक ऊपर वाला बनाया है जिसको बोलते हैं प्राकृतिक, नेचुरल मैप। जब मानव नहीं है तब इमेजिन करो कैसा है। समझ में आ रहा है डियर? यस सब तो बोल रहे हो पर समझ में आना चाहिए। ये पूरा ऊपर का जो बेल्ट दिखाई दे रहा है, ये ऐसा आगे और है, उधर सूरजपुर फैला हुआ है ना। वो अपन देखेंगे जब अपन लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब डिटेल से देखेंगे। अभी मोटा मोटा इतना पकड़ो। दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है ना? तो अभी तो मैं बोला कि कैमूर और देवगढ़ ये विंध्याचल का पार्ट है, तो मैं बोल रहा हूं विंध्याचल, कैमूर, देवगढ़ सीरीज, देवगढ़ श्रेणी है ये पूरा। भाई ये ऊपर वाला का बनाया गया, इसको हम थोड़ी बनाया, ऊपर वाला बनाया, इसलिए मैं बोला प्राकृतिक मैप। फास्ट है ना, थोड़ा नजर हटाओ, काम खत्म हो जाएगा। कैसे करोगे भैया? समय भी नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है, हर एक चीज को पढ़ना है, इसलिए ना वीडियो देते हैं आपको, बार बार आप देखो। तो विंध्याचल कैमूर सीरीज हो गया ना। विंध्याचल कैमूर देवगढ़ सीरीज में यही पासना आपको बना देना है। आगे अपन देखेंगे डिटेल से। यह है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अभी बताऊंगा इसके बारे में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क समझ में आ रहा है क्या? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। अभी बताया मुरेरगढ़, बताया ना, ये पर्यटन में ऊंचाई पर बसा हुआ विंध्याचल श्रेणी में है ये मुरेरगढ़। यहीं पर हवाई डोंगरी है, मुरेरगढ़ हिल स्टेशन, या प्राचीन ईंटों की इमारतें मिली हैं, ये तो अच्छी बात है। मनेन्द्रगढ़ का हिल स्टेशन अच्छी बात है। यहीं पास इसी में ऐसा बना देना हवाई डोंगरी। छत्तीसगढ़ में हवाई डोंगरी कहां है? तो मनेन्द्रगढ़ में, मुरेरगढ़ के पास, विंध्याचल श्रेणी में। 1944 में जब ब्रिटिश अधिपत्य था, अरे भाई अंग्रेज के हम लोग कहीं ना कहीं क्या थे? उपनिवेश थे ना, गुलाम थे। तो 1944 में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट यहां पर आकर टकरा गया था। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट विच आर, है ना, मर्ज हियर, यहां पर कहीं ना कहीं इनका क्या हो गया बेटा, मतलब बोला चाहिए टकराव हो गया,
कहीं ना कहीं कोलाइजन हुआ, टकराव हो गया, कोलाइड हुआ, इसीलिए हवाई जहाज टकराने का इस पहाड़ी का नाम क्या रख दिया गया है? हवाई डोंगरी। लिखो तो भाई, इसको जल्दी लिखो फटाफट। यहां पर लिखो हवाई हिल्स है, तहसील है भरतपुर, तहसील है भरतपुर, तहसील है भरतपुर। भरतपुर तहसील में हवाई डोंगरी हवाई हिल्स है। 1944 में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, ब्रिटिश एयरक्राफ्ट क्रैश्ड हियर इन 1944। हो गया क्या? पक्का है ना? तो मुरेरगढ़ हवाई डोंगरी याद रहेगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क याद रहेगा, कोरिया मणिनगर दोनों जगह फैला हुआ है, थोड़ा सूरजपुर में भी एक्सपांशन है। अभी मैं बताऊंगा आपको गुरु घासीदास नेशनल पार्क पूरा डिटेल से, अब इसको देखेंगे। अभी नाम पकड़ते आओ। गुरु घासीदास हो गया, मरेरगढ़ हो गया, मरेरगढ़ हवाई डोंगरी क्लियर, पक्का। अकुरी नाला लिखे हैं, च्यूल लिखे हैं, अमृत धारा लिखे हैं, लिखे है ना यहाँ पास, अमृत धारा, अकुरी नाला, च्यूल और क्या, यहीं से निकल रहा है सब। तो यहां पर नदी आ रही है बनास। कौन सी नदी? बनास। बनास में एक तो पकड़े रामदाह। कौन सा वाटरफॉल? रामदाह, रानी दाह नहीं बोल रहा हूं, रामदाह। 100 से 120 फीट ऊंचा है ये। अमृत धारा 90 बोला हूं ना, ये 100 से 120 फीट। लिखते जाओ लिखते जाओ। रामदाह वाटरफॉल बनास नदी पर है, भरतपुर में, बनास नदी पर भरतपुर में। हो गया? 100 से 120 फीट इसकी ऊंचाई है और 20 से 25 फीट चौड़ा है ये। बीस से 25 फीट चौड़ा है। हो गया क्या? ठीक है, देख लो अगला पॉइंट। यहां पर अकुरी नाला है ना, यहां इतना ठंडा हवा आता है इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर। लिखते जाओ। इतना प्राकृतिक और ठंडा हवा आने के कारण छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर, छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर कहा जाता है। नेचुरल, यहां पर कहीं ना कहीं एयर होने के कारण नेचुरल एयर कंडीशनर अकुरी नाला, मीनिंग है उसका, मीनिंग अकुरी नाला का मतलब ही यही है। ठीक है, एकदम फवारे टाइप का हवा आएगा, कुल फवारा, जैसे मारते नहीं सैलून वैलून में आहा बोलते हो फिर है, गर्मी के दिन में फवारा आता है ना, कुला उला का पानी का छिटकता रहता है, आगे बढ़ जाते हो मुंह लगाकर, बस वैसे ही फवारा जैसा पानी आने के कारण
ठंडा ठंडा नेचुरल स्प्रे होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर। ओके डियर, समथिंग लाइक एसी, अभी जैसे एसी ठंडा कर रहा था वैसा। ठीक है, अब देखिएगा यही गुरु घासीदास बोला हूं, लिखते भी जाना है ना, लास्ट 5 मिनट खत्म कर दूंगा। गुरु घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ के 3 नेशनल पार्क में से एक। छत्तीसगढ़ के 3 नेशनल पार्क 1981 में ये स्टैब्लिश हुआ। इसकी स्थापना, प्राचीन नाम संजय गांधी, संजय गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क। 2002 में इसका नाम परिवर्तन हुआ है। ठीक है, क्या है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। 1441 1441 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क 1441 वर्ग किलोमीटर, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, यह जानवर में चूंकि मध्य प्रदेश से लगा है ना, तो मध्य प्रदेश से लगा होने के कारण यहां टाइगर मिलेगा, इसीलिए टाइगर रिजर्व प्रोस्पेक्टेड है। ओके, टाइगर मिलेगा जानवर में। दूसरा, उधर से झारखंड है, उधर जसपुर साइड झारखंड है ना, तो झारखंड से हाथी, इधर से टाइगर, इसीलिए टाइगर हाथी मतलब एलिफेंट, टाइगर हाथी एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा। यहां प्रोस्पेक्टेड है, कॉरिडोर में शामिल है ये। यहां पास आमापानी जगह है घूमने लायक, आमापानी जहां से गोपत नदी का उद्गम है। ठीक है ना, आमापानी, यही नीलकंठ वाटरफॉल है, नीलकंठ जलप्रपात, आमापानी। और एक तो च्यूल वाटरफॉल, खर्रा घाट, सॉरी खर्रा घाट बोल रहा, खोरापाट, खोरापाट में बताया हूं ना अभी, च्यूल, खोरापाट, यही च्यूल वाटरफॉल। तो डीप में पूछ देगा च्यूल वाटरफॉल कहां है, तो खोरापाट। नीलकंठ, आमापानी, आमापानी से कौन सी नदी का उद्गम, गोपत। कल और डिटेल से बताऊंगा, अभी इतना तो लिखे रहो। ठीक है ना, चलिए कल मिलते हैं। पढ़ के आओ बेटा, कल तुम्हारा मतलब मंडे को तुम्हारा, अब तुम्हारी बारी बोलने की, अब मैं बोल चुका हूं बहुत। किसी को भी कुछ भी पूछना है, नीलकंठ वाटरफॉल है गुरु घासीदास नेशनल पार्क में, और खोरापाट में च्यूल वाटरफॉल। ठीक है डियर, कुछ भी पूछना है पूछिए फटाफट, और एक्सेस हो गया ना टाइम बहुत ज्यादा। कुछ भी पूछना है पूछिए, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, और क्या। लाट में लाट होता है, और क्या होता है? अशोक का लाट, लाट मतलब नहीं जानते जी, लाठी जी, दादा